कर सकते हैं। एक आंकड़ा जो कि बाजार बंद होने के बाद आया वो है एफआईआई डीआई का आंकड़ा। किस तरह के आज नंबर देखने को मिला, तो दोनों की तरफ से खरीदारी है। करीब 500 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई एफआईआई की तरफ से और डीआई ने भी करीब 450 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी आज के बाजार में की। तो दोनों की तरफ से खरीदारी लोअर लेवल से मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर आई। सर्वेन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इंडेक्स को लेकर जो लेवल्स जिनका जिक्र आप आमतौर पे करते आए थे, 18,200, 18,100, 18,180, उन लेवल्स को इंडेक्स ने आज हिट कर दिया और वहां से वापस पुल बैक दिखाया। क्या अब 18,000 देखेंगे हम या वापस 18,500 की तरफ जाएंगे हम, क्या माने? बहुत बहुत नमस्कार सुमित जी। देखिए, ये जो दायरा 18,400 18,700 का मोटा मोटी दायरा ले रहे थे और लोअर एंड पे जहां ये दायरा ब्रेक हुआ तो आपको दिखा कि भाई 300 पॉइंट जितना दायरा था। जब एक रेंज ब्रेक होती है तो आपने नीचे में तकरीबन उस एरियाज की तरफ जाने की कोशिश की और 18,200 के आसपास अगर आप देखें तो कहीं जाके एक निफ्टी में थोड़ा सा आपको बाइंग आती हुई दिखी है। देखिए, मीडियम टर्म सारे सपोर्ट एरियाज उस एरिया में हैं, 18,200 के आसपास हैं। तो डेफिनेटली वो सपोर्ट आ गया बाजार में। बट जो हमने अभी ये मेरे लिए जो एक ही चीज है, दो तीन जो की चीजें आज हो गई उसमें जब बाजार ने ये जो 18,500 18,600 का ब्रेकआउट करके इमीडिएटली फेल हो गया, उसमें ब्रेथ नहीं रही। इनिशियली वॉल्यूम थे, बाद में बिना ब्रेथ के मार्केट ऊपर गया और बाद में वॉल्यूम्स भी नहीं थे। तो वो फेलियर थोड़ा सा एक चिंताजनक बात बनती है शॉर्ट टर्म के लिए। और दूसरा, अगर आज आप देखें तो आज के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डॉलर येन। और स्पेशली, और हमने इसको येन को अपने शो पे भी इसके पहले भी कैरी किया था, मॉर्निंग शोज में हमने यही बोला था कि भाई येन कैरी ट्रेड जो है वो कहीं खतरे में है और वो इन्वर्ट हो सकता है। तो बीच में थोड़े दिन के लिए येन ने हमारा साथ छोड़ा था, 138 140 के आसपास हम बोलते थे कि भाई 128 का टारगेट येन में आएगा, 126 128 का। तो अब देखिए एक बार ऊपर में गया और हमने कहा था 143 के ऊपर नहीं जाएगा, बट वो 149 150 जाके आया। बट येन कैरी ट्रेड क्लियरली मेरे हिसाब से एक लॉन्ग टर्म ट्रेड था जो हमने कॉल ली थी और वो थोड़े दिन के लिए बिगड़ा, बट मोटा मोटी वो एक 10-12 दिन के लिए ऊपर गया था। बट वो येन कैरी ट्रेड वापस आ गया है। मींस येन कैरी ट्रेड अब अनवाइंड होंगे, येन अब स्ट्रांग हो रहा है। 126 128 ये येन के टारगेट्स हैं। और अभी ऑलरेडी आप देखिए कि 150 वाला 133 हो गया है आज। तो मेरा हिसाब ये है कि जब भी येन स्ट्रांग होता है, ग्लोबल एसेट प्राइसेस में तकलीफ प्रेशर्स रहते हैं, क्योंकि येन कैरी ट्रेड जब अनवाइंड होगा तो मार्जिन के कॉल आएंगे, मार्जिन की पोजीशंस फूटेंगी और एक प्रेशर ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में आपको येन की वजह से देखने के लिए मिलेगा। ये आज का ही डेवलपमेंट है, पहले भी हमने इसको पॉइंट आउट किया था, बट आज ताजा डेवलपमेंट है तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको पॉइंट आउट कर दूं। ये कंसर्न है बाजार के लिए, करेंसी और यूएसडी आईएनआर भी जो कूल ऑफ नहीं हो रहा है। 83 का अगर ब्रेकआउट हो गया तो वहां पे भी मुझे लगता है 84 85 के स्तर भी आएंगे। तो करेंसीज इज गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। तो थोड़ा सा कंसर्न मार्केट के लिए अगर कुछ है तो वो है करेंसीज। ये बात सही है कि आज करेंसीज को लेके काफी उठापटक थी, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, और उसको आप आधार माने थोड़ा कंसर्न बनेगा। लेकिन अदरवाइज मार्केट में लोअर लेवल से आज बाइंग जरूर आते हुए दिखाई पड़ी है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं हमारे पहले दर्शक से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। अजय कुमार दुआ हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। अजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार। ये देखिए, मेरा जो है 2 शेयर्स पे सवाल हैं। एक तो है LIC पे। ओके। उसमें मेरे पास 20 शेयर्स है जो मुझे अलॉट किए गए थे IPO के टाइम पर एट द रेट ऑफ 904 जी। हालांकि मैं इनको 1 साल और होल्ड कर सकता हूँ, इसके बारे में मुझे आपकी एडवाइस चाहिए। और एक मेरे पास 3 शेयर्स हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस के एट द रेट ऑफ 144 एट 0.57 पैसा, और इसको मैं 6 मंथ्स के लिए होल्ड कर सकता हूँ। अजय जी, खास वजह इंश्योरेंस कंपनियों में ही आपका निवेश है? ये देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरा खास वजह है। मैंने तो बाकी सेक्टर्स में भी शेयर्स लिए हुए हैं, क्योंकि इन 2 सेक्टर, इस पर्टिकुलर सेक्टर में जो ये मेरे 2 शेयर्स हैं, इसको जो है मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसीलिए मैंने आपसे संपर्क किया है। और इसमें आपसे मैं जानकारी चाहता हूँ। हालांकि मेरे पास ऑटो सेक्टर में भी है, एनर्जी सेक्टर में भी है और बैंकिंग सेक्टर में भी है। सर्वेंद्र, इनमें मैं फिर भी ये देख रहा हूँ कि एक कंटिन्यूअस ग्रोथ मिल रही है, लेकिन इन सेक्टर में, पर्टिकुलरली इंश्योरेंस सेक्टर में, ये मुझे दिक्कत दे रहे हैं। सर्वेंद्र, इनके पास LIC के शेयर है एक्चुअल अलॉटमेंट के, और मोमेंटम भी आया है LIC में लोअर लेवल से बढ़िया। और दूसरा न्यू इंडिया एश्योरेंस, यहां पर भी इनके पास शेयर है। क्या करें इन दोनों में? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। और सुमित जी, अगर आप देखें तो कल लास्ट वाले शो में हमने ये डिस्कस किया था कि एवरेज का, अच्छे शेयर्स को एवरेज करें कब। LIC एक अच्छा शेयर है मेरे हिसाब से, लॉन्ग टर्म आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने ऑलरेडी डाल लिया है तो आगे चल के होना भी चाहिए। तो आपके भाव से तकरीबन 33% का करेक्शन आया था, 900 के सामने 600 जाके आया।
तो एनीवेयर जब 20-25% करेक्शन आपको किसी अच्छे शेयर में आपके लास्ट बाइंग प्राइस से मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक बार वहां पे ये सवाल जरूर आप करें नहीं करें वो बात की बात है, लेकिन हर इंसान को एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं यहाँ पे एवरेज करूं, मेरा अच्छा शेयर है और मेरा कॉल जब 900 में जिस चीज को मैं बाय करने को रेडी हूं, उसको मैं 600 में क्यों नहीं करूंगा, अगर मेरी इनिशियल हाइपोथेसिस जो है वो अपनी जगह पर बरकरार बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मौका इन्होंने खोया है एलआईसी में। कोई बात नहीं, किसी कारण से अगर वापस 650-600 की रेंज में एलआईसी इनको मिले, तो मेरे हिसाब से इनको 20 शेयर और लेके एवरेज करना चाहिए। तो इनकी जो कॉस्टिंग है वो तकरीबन 750 रुपए पे आ जाएगी। और अगर आप देखिए अभी ये वाला जो बाउंस इसका गया वो 750 तक गया, तो नेक्स्ट बाउंस में हमेशा पूरी क्वांटिटी पे इनको